नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिव्या और आज हम बात करेंगे रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ हमारे देश में एक बहुत बड़ी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है और इससे लगभग 10 से 20 हज़ार मौतें हो जाती हैं हर साल। इन मौतों को रोका जा सकता है अगर समय पर वूंड मैनेजमेंट और अस्पताल जाकर वैक्सीनेशन करवा लिया जाए। तो पहले जानते हैं रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ एक वायरल डिज़ीज़ है जो किसी भी वार्म ब्लडेड एनिमल की बाइट से आपको हो सकता है। वार्म ब्लडेड एनिमल में आपका कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, हाथी आदि एनिमल्स आते हैं। इनमें से किसी भी एनिमल से अगर आपको एक्सपोज़र होता है, तो आपको रेबीज़ होने का खतरा हो सकता है। रेबीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, वो 1 से 3 महीने तक का रहता है और कम से कम में 5 दिन का। मतलब काटे जाने या एक्सपोज़र से 1 से 3 महीने के भीतर आपको सिम्पटम्स आना शुरू हो सकते हैं। जो इसके लक्षण रहते हैं, शुरू में फ्लू जैसा लगता है, जैसे कि बुखार आना, सर दर्द होना, अ, गले में दर्द होना और फिर उसके बाद उल्टी होना, पैरास्थीज़ियाज़ होना शुरू हो जाते हैं, हाथों और पैरों में झंझनाहट होना, धीरे-धीरे सिम्पटम्स और प्रोग्रेस करते हैं और दिमागी सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं, जिसमें मूड चेंजेस होना, सोने में दिक्कत आना, इंसान का बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, उसके बाद धीरे-धीरे सिम्पटम्स और प्रोग्रेस करके पैरालिसिस, कोमा और अंत में कार्डियक अरेस्ट से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बार लक्षण आना शुरू हो जाए तो 100% केसेस में इसमें जान जाती है। तो रोकथाम ही इसका एकलौता बचाव है, यानी जैसे ही आपको एक्सपोज़र हो, आपको वूंड मैनेजमेंट करना है और अस्पताल जाना है। एक सवाल कॉमनली पूछा जाता है कि अगर वैक्सीनेटेड पेट डॉग या कैट ने काटा, क्या उसके बाद भी हमें वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है? इसका सीधा जवाब है हाँ, आपको वैक्सीनेशन तब भी करवाना है। जो जानवरों में वैक्सीनेटेड जानवरों में एफ़िकेसी रहती है वैक्सीन की, वो वेरिएबल रहती है। मतलब वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी हो सकता है उनमें उस वैक्सीन का असर ना हो और उनके अंदर वो वायरस मौजूद हो, तो आपको वैक्सीनेशन तो करवाना ही है। दूसरी बात, अगर जानवर में रेबीज़ के सिम्पटम्स नहीं है, तब भी हो सकता है कि उसके अंदर वो उसके सलाइवा में वो वायरस हो और वो ट्रांसमिट कर रहा हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर जानवर को बिना उकसाए उसने काटा हो, वो पागल हो गया हो, तभी आपको रेबीज़ का खतरा है। अगर उसे उकसाया है, उसके बाद उसे उसने काटा है या हाथ पे चाटा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप एनिमल बाइट के बाद अस्पताल जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर आपके ज़ख्म को देखकर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरीज़ के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट होता है। कैटेगरी 1 में क्या है कि अगर आपके इंटैक्ट स्किन पे जानवर ने चाटा है या लिक करा है, तो उसे कैटेगरी 1 कहते हैं। इंटैक्ट स्किन मतलब उस जगह पे पहले से कोई घाव वगैरह नहीं होना चाहिए। इस केस में सिर्फ वूंड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती। कैटेगरी 2 में अगर माइनर स्क्रैचेस या एब्रेजन है लेकिन कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो उसे कैटेगरी 2 कहते हैं। उसमें आपको वुंड मैनेजमेंट तो करना ही है, साथ में वैक्सीनेशन भी लगवाना होता है। कैटेगरी 3 में आती है ट्रांसडर्मल बाइट्स, जिसमें जो स्किन की ऊपरी लेयर है वो उतर गई हो या फिर खून आया हो जिस जगह पे भी काटा गया है, मल्टीपल बाइट हो रखी हैं, या फिर जहाँ पर भी जानवर ने चाटा या लिक करा है वहाँ पे पहले से कोई घाव था या फिर किसी जंगली जानवर ने काटा हो, तो आपको वो कैटेगरी 3 में आता है। इसमें आपको वुंड मैनेजमेंट तो करना ही है, रेबीज़ वैक्सीनेशन और रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना होता है। रेबीज़ वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। रेबीज़ वैक्सीनेशन यूजुअली 4 डोज़ेज़ में दिया जाता है, एक 0, 3, 7 और 28। इसमें 2 इंट्राडर्मल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं हर विज़िट में और ज़रूरी है कि आप चारों डोसेज़ लगाएँ, तभी आपको वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी मिलेगी। दूसरा रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन को जितना जल्दी लगवाएँ उतना अच्छा होता है। इसे घाव के आस-पास डाला जाता है जिससे पैसिव इम्यूनिटी बिल्ड होती है। अब डिस्कस करते हैं सबसे ज़रूरी स्टेप जो कि है वुंड मैनेजमेंट, जो आपको सबसे पहले करना है। वुंड मैनेजमेंट में आपको जिस भी एरिया पे काटा है उसको वॉश करना है रनिंग वाटर के नीचे और सोप के साथ। इससे क्या होगा, जो वायरस प्रेज़ेंट है वुंड में वो बहता जाएगा पानी के साथ और सोप से इनएक्टिवेट हो जाएगा। ये स्टेप आपको 15 मिनट के लिए करना है। हाँ जी, जो लोग हमारे पास आते हैं वो ज़्यादातर 5 या 10 मिनट के लिए करते हैं, लेकिन इसे 5-10 मिनट या 1-2 मिनट के लिए नहीं, 15 मिनट के लिए करना है ताकि इसका इफ़ेक्ट सही से आए। आपको पानी चलते हुए पानी के नीचे जहाँ पे भी काटा है उसको रखना है और उसको अच्छे से साबुन से धो देना है। दूसरा, उस एरिया पे आपको एंटीसेप्टिक लगाना है, आप कोई भी एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं जैसे कि बीटाडीन, सेवलॉन एंटीसेप्टिक। अब आखिर में क्या चीज़ नहीं करनी है, उस एरिया पे आपको कोई भी मिट्टी, तेल, हल्दी, नमक, कोई भी जड़ी-बूटी ये सब नहीं लगाना है, इससे वुंड में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। और इसके बाद आपको अस्पताल जाना है जहाँ पे वुंड की कैटेगराइज़ेशन के बेसिस पे आपको अपना वैक्सीनेशन पूरा करवाना है। अब एक सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है, री एक्सपोज़र, यानी दोबारा से अगर जानवर ने काट लिया हो तो क्या करना है? अगर आपने पूरा वैक्सीनेशन कोर्स लिया था और उसके 3 महीने के भीतर में दोबारा से आपको एनिमल बाइट हुआ है, तो आपको सिर्फ वुंड मैनेजमेंट करना है, कोई वैक्सीनेशन नहीं लगेगा।
लेकिन अगर 3 महीने से अधिक बीत गए हैं और उसके बाद आपको दोबारा से एनिमल बाइट हुआ है, तो आपको दोबारा जाना होगा। वुंड मैनेजमेंट तो करना ही है, साथ में रेबीज़ वैक्सीनेशन लगेगा। उसका शॉर्ट कोर्स लगता है, बूस्टर डोज़ेज़ कहते हैं, 0 और 3 डेज़ पे लगता है। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन की उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। और जब आपको पहली बार बाइट हुआ था, तब अगर आपने पूरा वैक्सीनेशन कोर्स नहीं लिया था, तो दूसरी बार में आपको वैक्सीनेशन कोर्स दोबारा लेना चाहिए। रेबीज से होने वाली मौतों को बचाया जा सकता है अगर समय पर वैक्सीनेशन करा जाए और वूंड मैनेजमेंट करा जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि लोगों को पता चले कि डॉग बाइट या एनिमल बाइट में क्या करना है। धन्यवाद।